वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 बता रखा है सागर परचेज द फ्लोइंग मशीन। तो यहाँ पे तीन मशीनरी सागर ने परचेज की है। 1 अप्रैल 2022 को 40,000 की, 1 अक्टूबर 2022 को 20,000 की और 1 जनवरी 2023 को 10,000 की। आगे बता रखा है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022 was sold on 30 जून 2023 at 15,000। देखिए यहाँ बता रखा है कि डेप्रिसिएशन 10% पे कैलकुलेट करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपको यूज करना है। मशीनरी जो 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी थी, मतलब कि सेकंड मशीनरी जो कि 20,000 रुपए की खरीदी थी, उसको 30 जून 2023 में बेच दिया गया। आपको टोटल आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें जो पता है वो है डेप्रिसिएशन 10% पे है जिसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करना है। अकाउंट क्लोजिंग डेट है 31 मार्च एवरी ईयर। मशीनरी 1 परचेज करी है 1 अप्रैल 2022 को 40,000 रुपीज की। मशीनरी 2 परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2022 को 20,000 की और मशीनरी 3 परचेज की गई है 1 जनवरी 2023 को 10,000 की। अब जो मशीनरी 2 है उसे बेचा गया है 30 जून 2023 को 15,000 रुपीज में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब आप देखेंगे हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगा। बट आप देखेंगे कि तीनों जो मशीनरी है ये इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई हैं। तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में डेबिट साइड मेंशन करना है। 1 अप्रैल 2022 को पहली मशीनरी परचेज की गई है तो टू बैंक अकाउंट लिख के 40,000 डेबिट साइड मेंशन करेंगे। फिर अगली मशीनरी 1 अक्टूबर 2022 खरीदी गई है तो टू बैंक अकाउंट लिख के 20,000 मेंशन करेंगे। और फिर लास्ट मशीनरी भी इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई है 1 जनवरी 2023 लिख के टू बैंक अकाउंट लिख के 10,000 आप मेंशन करेंगे। और क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे 31 मार्च 2023 लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन 4,000 का है, मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन जो आपका 10% कैलकुलेट होगा बच्चों, तो 20,000 का 10% मल्टीप्लाई 6/12 भी करेंगे आप, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी नंबर 2 पे जो कि 1,000 रुपीज होगा। और मशीनरी नंबर 3 पे भी बच्चों डेप्रिसिएशन 10% लगेगा। 10,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3/12 होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 जनवरी को मशीनरी खरीदी है तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने ही होते हैं। तो 250 का डेप्रिसिएशन होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 में आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। तो मशीनरी 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 36,000 आएगा। 20,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 19,000 आएगा और 10,000 में से 250 माइनस करेंगे तो मशीनरी 3 का क्लोजिंग बैलेंस 9,750 रुपीज आएगा। तो ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में जो होगा, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2023 में जो अपने क्लोजिंग बैलेंस किया है वो वहां पे ओपनिंग बैलेंस होगा। अब बच्चों क्या हुआ कि अब जो भी बैलेंस कैरी डाउन किया है अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा नेक्स्ट, उसमें बैलेंस ब्रो डाउन होगा डेबिट साइड पर। उससे पहले हमें बता रखा है कि जो मशीनरी 1 अक्टूबर 2022 को परचेज की थी हमने 20,000 रुपीज की, उसको अब बेच दिया गया है। तो अब देखना है कि क्या हमने प्रॉफिट में बेचा है कि लॉस में बेचा है। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है जो सेकंड मशीनरी है उसकी जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2023 तक वो 19,000 की वैल्यू है उसकी। अब 19,000 की उसकी वैल्यू है, डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट होगा वो 3 मंथ का भी कैलकुलेट होगा। क्यों 3 मंथ का कैलकुलेट होगा? क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 को हमने बेचा है तो 3 महीने तो हमने यूज करा है ना। तो 19,000 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे, 19,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे आप तो और मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। तो बच्चों ये कैलकुलेट होकर आपके पास जो आएगा वो 475 का डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद भी आपकी वैल्यू जो होगी मशीनरी की वो 18,525 रुपीज होगी। तो अभी भी 18,525 रुपीज की वैल्यू है सेकंड मशीनरी की। बट हमने कब कितने में बेच दिया? हमने उसको बेच दिया 15,000 पे। तो मतलब कि हमने सेकंड मशीनरी को लॉस में बेच दिया जो कि 3,525 रुपीज का लॉस है। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने लॉस कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद बच्चों जो भी बैलेंस कैरी डाउन था उसे ब्रो डाउन कर देंगे जो मैंने बताया, टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख के आपको मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 का बैलेंस लिखना है। अब क्रेडिट साइड आपको डेट लिखनी है जिस दिन सेल हुई है, जिस दिन क्या हुआ है, जिस दिन
क्रेडिट कार्ड में वो डेट आएगी जिस दिन हमने मशीनरी को बेच दिया। तो 30 जून 2023 को हमने मशीनरी को बेच दिया, तो बाय बैंक अकाउंट लिख के 15,000 में बेचा है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर 30 जून 2020 लिख के आपको डेप्रिसिएशन पता करना है मशीन नंबर सेकंड का, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने हमने यूज करा है उसको, तो मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होगा 475 रुपीज का होगा। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करा के दिखा चुका हूँ। और 30 जून 2023 के लिख के या बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और लॉस ऑन सेल जो है वो 3525 रुपीज का हमारा लॉस होगा। ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। इसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा फर्स्ट और लास्ट मशीनरी पे, थर्ड मशीनरी पे। तो 31 मार्च 2024 डेट लेगी हमारी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन 3600 रुपीज होगा, तो 36,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 3600 होगा। और फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन 3600 है, और जो लास्ट मशीनरी है 9750 रुपीज का, उसमें 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 975 रुपीज होगा। इसके बाद 31 मार्च 2024 लिख के हम बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, और मशीनरी 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों वो होगा 32,400। 36,000 में से आप 3600 माइनस करेंगे तो 32,400 मशीनरी 1 का क्लोजिंग बैलेंस है, और मशीनरी 3 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 9,750 में डेप्रिसिएशन 975 रुपीज आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 8,775 रुपीज आएगा। अब जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, टोटल क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 41,175 रुपीज का, जिसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे 1 अप्रैल 2024 लिख के, टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 41,175। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।